आज का कंसेप्ट देने के लिए मुझे समन संघ ने जो आदेश दिया है उसका मैं ठीक पालन करता हूँ। और मैं मेरा कंसेप्ट आज का शुरू करता हूँ। अ, मैं ज्यादा समझ ले लूंगा क्योंकि मेरी शायद तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं शॉर्ट में ही बात करूंगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि हमारी समस्या क्या है और उस उन समस्याओं का समाधान क्या है। तो एक बात मेरे मन में बहुत दिन से आ रही है कि समन संघ में हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहे हैं। और इतना करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के पास चले जाते हैं। लोग उल्टी सीधी बात करके हमको भगा देते हैं या कहो ना कह देते हैं या हमको हमारे साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो इसका इलाज क्या है? तो इलाज का कारण मुझे हमारे सारे महासमुनों के साहित्य में मिलता है। आज ही मेरे पास 2 किताबें मैंने मंगवाई है। एक अम्बेडकर जीवन और वारसा, ये जो शशि थरूर ने लिखी हुई किताब है, और ये वाली। और दूसरी किताब है लंदन में बाबा साहब ने क्या क्या आंदोलन किया था। मतलब 1916 में बाबा साहब, 13 में बाबा साहब चले गए थे। और 13 से 16 और फिर बाद में 21 से 23 तक, ऐसे 4 5 साल उन्होंने लंदन में भी ऐसा काम किया जिस काम का इस किताबों में बहुत जिक्र किया है। तो बात ऐसी है कि हम लोग बीमार लोग हैं। बाबा साहब ने भी कहा कि हम लोग बीमार लोग हैं। बीमार कौन से? तो मन से बीमार लोग हैं। तो वो बीमार लोग कौन है? तो बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया नाम की किताब में लिखा है कि हिंदू शुड कंसिडर दैट दे आर द मेंटली सिक पीपल। हिंदुओं ने ये समझ लेना चाहिए कि वो मानसिक दृष्टि से, मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी, खुद भी उस बीमारी की जड़ें हम अपने बीच में रखे हैं। और उन्होंने इस देश का पूरा जो अपनी बीमारी है उसका फैलाव सारे लोगों में कर दिया है। और उससे जो तबका निचले स्तर का है वो तो ज्यादा ही बीमार है। अब वो बीमारियां कौन सी है? तो इसका मैं एक उदाहरण ले रहा था। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे, और उनके तरफ 5 डिपार्टमेंट, 5 पोर्टफोलियो थे, 5 प्रकार के मंत्रालय के चार्जेस थे। वो लेबर मेंबर थे, वो लॉ के मिनिस्टर थे, वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, एनर्जी मिनिस्टर थे, और वो इंश्योरेंस मिनिस्टर थे। और उसके साथ साथ भी उन्होंने प्लानिंग कमीशन का भी चार्ज उनकी तरफ था। तो ऐसे कई सारे मंत्रालय उनके पास होने के बाद भी बाबा साहब ने भारत का संविधान भी लिखा। तो इतना कैसा हो जाता? तो 18 18 घंटे तक पढ़ाई करते थे। जब भी पार्लियामेंट में जाते थे और पार्लियामेंट से गाड़ी में बैठे बराबर उनके 10 12 किताबें रखी रहती थी और पढ़ते थे। तो उससे हमारा क्या लेन देन? तो एक बात, एक उदाहरण ऐसा है। 1942-43 में बाबा साहब मुंबई में आए थे। और मुंबई में जैसे आए तो उसके दूसरे दिन एक बहुत स्लम विभाग में रहने वाली महिला, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला, जैसे भी बाबा साहब आ जाते तो बहुत लोग बाबा साहब को मिलने आ जाते। तो एक महिला अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर आई रात को 12 बजे। बाबा साहब का दरवाजा उसने खटखटाया। और उन्होंने उसने कहा कि बाबा साहब, मेरा बच्चा बहुत उसको टेम्परेचर आया है, और आप तो डॉक्टर हो, तो मेरे बच्चे की बीमारी के लिए कुछ आपके पास दवाई हो तो दवाई देना और इसका चेकअप भी कर लेना। तो रात को 12 बजे एक गरीब स्लम से, जो झुग्गी झोपड़ी से एक औरत आती है, उसके शरीर पे फटे हुए कपड़े और बच्चा रोता हुआ है, और उसको देखते हैं तो उसको बहुत टेम्परेचर था। बाबा साहब ने उसको कहा कि मैं तो आदमियों का, इंसानों का डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन वो बोली कि आपके नाम के सामने तो डॉक्टर लिखा है, तो मैं तो समझी हूँ कि आप डॉक्टर होंगे। तो बाबा साहब ने उसको रात को 12 बजे अपने घर में बिठाया। उस अपने जो घर में जो नौकर थे, उसको नौकर को चाय बनाने को बोला और उसकी चौकसी की। और उसी वक्त रात को 12 बजे बाबा साहब ने बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेड डॉक्टर जो होते थे, सारी हॉस्पिटल्स उसके अंडर में होते थे, उनको फोन लगाया और उनको बोला कि मैं एक पेशेंट को भेज रहा हूं और आपको तुरंत इसी वक्त उसकी चेकअप करना है और उसकी दवाई भी आपकी तरफ से देना है। तो उस रात में बाबा साहब ने अपनी खुद की गाड़ी दी, उस महिलाओं को हॉस्पिटल में भेजा। और रात को 12 बजे
उसके उसका इलाज हो गया, उसको गोलियां दवाई जो भी है वो दे दी। और बाबा साहब ने उसको पूछने के बाद वो सोचने लग गए कि मेरा समाज कितना बीमार समाज है। ये समाज तो किसी और ने बीमार कर दिया, लेकिन उसका असर तो सारा हमारे ऊपर हो रहा है। तो बाबा साहब ने कहा कि इसके ऊपर इलाज करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत से इलाज बताए। तो बीमारियां कौन सी है ये पहले लिखते हैं वो अपनी। उन्होंने कहा सबसे बड़ी बीमारी हमारी है चातुर्वर्ण्य और जाति व्यवस्था की। इस बीमारी से हम इतने पीड़ित है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से रह ही नहीं सकते। क्योंकि जो भी ऊंची जाति वाला हो, चाहे अछूत लोगों में हो, चाहे ओबीसी में हो, वो सवर्णों की तो बात छोड़ दो, लेकिन अछूत लोगों में, ओबीसी में, ये शूद्र लोगों में भी एक जाति अपने आप को ऊपर मानती है और दूसरे जाति को लात मारती है। ऐसा लिखा है बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में, कास्ट इन इंडिया में। और ये बर्ताव बताया कि हमारे स्वभाव में ये बर्ताव क्यों आया, क्योंकि हम लोग मानसिक तौर से बीमार हैं। तो इसी के ऊपर मेरे मन में एक ख्याल आया कि सारी बीमारियों का इलाज समन संघ है। तो कैसे समन संघ सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है? तो इसके लिए बाबा साहब का एक उदाहरण है कि बाबा साहब ने जब हमें 1920 से हमारे लिए काम करना शुरू कर दिया, वर्ष वैसे तो वो 1913 से 16 तक लंदन में, और फिर बाद में 21 से 23 तक फिर लंदन में गए। वहां पर भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया। ये जो डॉक्टर आम्बेडकर इन लंदन नाम का जो किताब है, उसमें लिखा है कि ये एक्टिविस्ट, इंडिया से आया हुआ व्यक्ति एक्टिविस्ट है। और बहुत सारे वहां के कोर्ट में जो केसेस हुआ करती थी, क्योंकि वो बैरिस्टर बन गए थे, तो कोर्ट की केसेस हैंडल करते थे। इंडिया से गए हुए लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करते थे। वो कभी बीमार पड़ता तो उसकी मदद करते थे। ये उनको जन्मजात ही आदत थी कि किसी लोगों को मदद करना। तो ये बीमारी उन्होंने बताई कि जाति की और वर्ण व्यवस्था की बीमारी हमारे बीच में बहुत बड़ी है। और इसी बीमारी से सारा समाज जो है, SC ST OBC का, बहुजन समाज को हो या समन समाज को हो, हमारी लैंग्वेज में सारा समन समाज बीमार समाज है। तो इसकी बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? तो पहले बीमारियां बताते हुए उन्होंने तथागत बुद्ध का भी उदाहरण दिया। बुद्ध के पास एक व्यक्ति, तथागत बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, लगभग 4-5 हजार भिक्षु थे। और वहां पर एक व्यक्ति जो भिखारी था, जो उसको बहुत भूख लगी थी, पता नहीं 2-4 दिन से भूखा होगा, वो चल के आया कि यहाँ पर बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। तो दूर से ही चलते आया और 1-2 किलोमीटर के अंतर पे वो चल नहीं पाया, वहीं पे गिर गया। उस रास्ते से कुछ भिक्षु जा रहे थे तथागत बुद्ध के शिविर को अटेंड करने के लिए। उन्होंने देखा कि एक भूखा आदमी पड़ा है, मूर्छित हो चुका है, इसका कैसा करेंगे? तो उनको लगा कि ये मूर्छित हो गया तो चलो तथागत बुद्ध के पास लेके जाते हैं। जैसा कि तथागत बुद्ध ने उसको हमको मार्ग दिया है और हम दुख से मुक्त होकर सुखी जीवन जीने लग रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको भी ले जाए, तथागत कुछ उसको प्रवचन देंगे, वो ठीक हो जाएगा, फिर उसका जीवन दुरुस्त हो जाएगा। तो कोई उसमें से एक भिक्षु गया बुद्ध को बताने के लिए कि तथागत ऐसा ऐसा एक व्यक्ति है जो भिखारी है और वो मूर्छित पड़ा हुआ है, हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास हम ले आएंगे, फिर आपने उसको प्रवचन देना। तो बुद्ध बोले कि उसको क्या हुआ है? तो कहने लगे कि वो भूख से मूर्छित होकर पड़ चुका है। तो तथागत बोले कि ये शिविर का काम मैं बाद में करूंगा, चलो मैं आता हूँ। तथागत गए वहां पर, और जैसे वहां पर जाते तो देखते कि वो भूख से मूर्छित पड़ा हुआ था। बुद्ध ने कहा कि इसके लिए पहले रोटी का इंतजाम कर लो। रोटी का इंतजाम जल्दी हो गया, उसको रोटी, जो भी सब्जी रोटी खिलाई, खाना खिलाया। और फिर खाना खाने के बाद उसको इतनी नींद आ गई कि बस खाने के बाद वो 5 मिनट में वहीं पर ढेर हो गया, सो गया। तो भिक्खु उसको गाली देने लगे, कैसा आदमी है, इसको हम तथागत का मार्गदर्शन करने के लिए खुद तथागत को लेके आए हैं, और ये है कि सो गया, कितना मूर्ख आदमी है। तथागत ने उनको कहा कि देखो, जैसी बीमारी है वैसा इलाज होना चाहिए। उसकी बीमारी भूख थी, उसके पेट में भूख थी, वो 4-5 दिन से भूख से पीड़ित था, और उसने अनाज खाया, पेट भर के खाया, तो नींद तो आनी है, तो इसको वही सोने दो, इसका इलाज यही है। तो वो बोल रहे ऐसा कैसा? तथागत तो कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत है उसकी उस बीमारी को पहले हटा दो। उसकी बीमारी भूख थी, तो आज उसकी भूख मिट गई,
फिर जब मुर्शिद ये सोने के बाद जाग जाएगा तब मेरे पास लेके आना। फिर बाद में वो दूसरे दिन सवेरे जागा और दूसरे दिन तथागत ने उसको फिर प्रवचन दिया, उसका उसका इलाज कर लिया और फिर वो भिक्खु बन गया। तो तथागत का कारण ये था बताने का, वो कहते हैं कि हम लोग बीमार रहते हैं, चाहे शरीर से बीमार हो, वैसे ही आप मन से बीमार लोग सारे मन से, तो मन से बीमारी हटाने का इलाज क्या है? तो वो कहते हैं कि भव चक्र का मार्ग है, जो है अविद्या पश्चात संकारा, संकार पश्चात विज्ञान, विज्ञान पश्चात नाम रूप, नाम रूप पश्चात षडायतन, षडायतन पश्चात फस्स, फस्स पश्चात वेदना, वेदना पश्चात तना, तना पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव, भव पश्चात जाति, जाति जरा मरणं एवं तस्य केवलस्य दुख खंडस्य। तो बुद्ध कहते हैं कि 12 कड़ियों का मार्ग है, जिसकी शुरुआत होती है अविद्या पश्चात संकारा से, अज्ञान यानी शिक्षित नहीं होना या मन को ठीक तरीके से समझना नहीं समझना, इसका अज्ञान सारे दुखों का कारण है। और ये अविद्या यानी अज्ञान होने के कारण ही आप लोग तृष्णा में पड़े रहते हो, और आपकी सबसे बड़ी बीमारी है आपकी मन की बीमारी। तो इस मन की बीमारी को कैसे हटाओगे? तो कहते हैं उसके लिए 8 अंग वाला मेरा मार्ग है। अरि अठंडगी को मग्गो, सम्मा दिट्ठी यानी सम्यक दृष्टि, सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प, सम्मा वाचा, सम्यक वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सम्मा सती, सम्मा समाधि। ऐसे उन्होंने 8 प्रकार के इलाज बताया कि मन से बीमार जो व्यक्ति है उसकी बीमारी को अगर हटाना है तो 8 प्रकार का मार्ग है। उसको शॉर्ट में बताया कि इसको शील, समाधि और प्रज्ञा बोलते हैं। तो शील क्या? तो ये फाउंडेशन है आपकी बीमारी का। जब तक आप शीलवान नहीं बनोगे तब तक आप ठीक तरीके से समाधि नहीं कर पाओगे, और आपका शीलवान होना और आपका मेडिटेशन या मन को एकाग्र होने की प्रोसीजर जब तक आप नहीं सीख सकते तब तक आपकी प्रज्ञा जागरूक नहीं हो सकती है। तो वो कहते हैं कि चक्षु उद्दपादि, तो आंख खुल जाती है, मतलब आपका दृष्टिकोण जो है, आपका एटीट्यूड जो है वो जाग जाता है। तो इस बीमारी से पहले हटाना होगा हमको। तो उस वक्त जितने भी लोग थे, कोई शरीर से बीमार व्यक्ति आता, कोई अपने आप, जैसे किसा गौतमी आई, उसका अपना बच्चा मरा तो बताने आई कि मेरा बच्चा मर गया, तथागत इसका इलाज करा दो, इसको जीवित करा दो। तथागत बुद्ध ने बोला कि ये तो निसर्ग का नियम है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। लेकिन वो कैसे समझाते उस किसा गौतमी को? वो क्रूस थी, शरीर से बहुत पतली थी, और एक अकेला बच्चा था, पति भी मर गया था, और एक अकेला बच्चा मर गया, वो सांप के दंश से मर गया। और वो दिखाती ये तो इतने से छोटे छोटे बिंदु ही तो हुए, तो ये छोटे बिंदु से मेरा बच्चा कैसा मर जाता? तो लोग बता रहे कि ये सांप के डसने से वो पॉइजन हो जाता है, बच्चा मर जाता है। वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रही कि देखो ये तो सुदृढ़ लगता है, मरा नहीं है, कुछ तो भी इलाज करा दो। साधु के पास जाती, कोई बताता है कि जाओ तथागत के पास जाओ। तो बुद्ध उसका इलाज, उसके बीमारी का किस तरीके से करते हैं? तो बताते हैं कि ये किसा, तो एक काम कर, शहर में या नगर में चली जा और उस नगर से जरा सा बस मुट्ठी भर सरसों के दाने लेके आ, उसका मैं औषध बना के देके फिर आपके बच्चों को दूंगा। लेकिन सुन, वो भाग रही थी, बोली सुन, एक काम कर, जिस घर में कोई मरा नहीं हो ऐसे घर की सरसों ले आना। वो भागी भागी सी जाती है, घर घर दौड़, हर दरवाजे पर पूछती है, देखती है तो सारा दिन उस थक जाती हो, शाम होते होते आ जाती है, क्योंकि हर घर में वो जो सरसों की दाने मांगती है। तो कहते हैं कि एक बोरी भर लेके जा। पर वो पूछती है कि क्या कोई आपके घर का कोई मर चुका है? तो कहते हैं मेरे नाना मर गए, मेरे दादा मर गए, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माँ मर गई। तो हर घर में कोई ना कोई तो भी पुरखों में से मरा हुआ नजर आता है। शाम होते होते उसके समझ में आ जाता है कि मृत्यु अटल है। वो आती है और आने के बाद बुद्ध से कुछ भी नहीं पूछती, पूछती है कि तथागत अब मुझे दीक्षा दो। तो तथागत ने दीक्षा दी और फिर भिक्खुनी बन गई, फिर बाद में अरहत भी हो गई वो। तो बुद्ध बताते हैं कि जिसकी जैसी बीमारी है उसका वैसा इलाज करना चाहिए। ये तथागत की बात हो गई। कबीर के पास अगर हम आ जाते हैं तो कबीर ने भी कहा है कि मन अपना समझाए ले, आया गाफिल होय, बिन समझे उठी जाएगा, फोकट फेरा तोय। अपने मन को समझा लो, संसार में आकर गफलत में मत रहो।
यदि सही समझ रखकर न जिए तो संसार से जाना तो होगा ही, साथ ही मानव जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ये कबीर कहते हैं। कबीर ने और बात कहा कि ये तुम्हें दुख में डालने वाले कौन लोग हैं? तो कहते हैं, कबीर बैरी सबल है, एक जीव रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को बहुत नचावे नाच। कबीर साहब कहते हैं कि हमारे शत्रु बड़े प्रबल है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जीव के साथ पांच शत्रु लगे हुए हैं, जो अपने अपने स्वार्थ के खातिर में हमें बहुत नाच नचाते हैं। और दूसरा कहते हैं कि जो पत्थरों की पूजा करते हैं, वो पत्थर पूजने वाले लोग भी हमें लूट लेते हैं। जितनी भी हम मजूरी या पैसा कमा लेते हैं, वो जो जिसका पेट बड़ा होता है, जो मंदिर में बैठा होता है, वो पत्थर को पूजने का काम करता है। और हम चले जाते हैं तो वो वही काम करता है कि इस पत्थर को कुछ तो भी दक्षिणा दे दो, तो ही मैं इलाज बताऊंगा। और देखते देखते आपके पास का सारा धन खत्म हो जाता है, पर आपकी बीमारी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये बीमारी मन की बीमारी है। तो इस मन की बीमारी को कैसे दुरुस्त करोगे? मन के मारे बन गए बन ताजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नाही। मन को मारने के लिए जंगल गए, परंतु मन वहां सवश नहीं हो पाया, तो पुनः बस्ती में आ गए। कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक तुम अपना उद्धार कैसे कर सकोगे? तो ऐसी कई बीमारियां हैं, लेकिन मन की बीमारियां सबसे बड़ी है। अब इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग, संत रविदास जी के पास भी है। संत रविदास ने कहा कि उनका एक दोहा है, वो कहते कि थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथा आन देव की आशा, साचा सुमिरन नाव बिसासा, मन बच कर्म रहे रविदासा। रविदास, ये मंदिर खोटे हैं, ये झूठे हैं, और मंदिर में जो नैवेद्य हम देते हैं वो भी झूठा है। बामन पुजारी पंडे बड़वे, वो दही मलाई घी सारे भोग के विलास आपके पास से ले लेते हैं, और आपको अपना अपना स्वार्थ मिटाने के लिए आपको बोल देता है कि इस पत्थर की मूर्ति के सामने अपना अपना मस्तक टिका दो तो आप दुरुस्त हो जाओगे। तो रविदास कहते हैं कि इसके वजह से तुम बीमार हो। तुम पहले मन से बीमार हो, फिर शरीर से बीमार हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा मुक्ति का मार्ग क्या है। मुक्ति का मार्ग आपको अगर पाना है तो आपको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि पहले आपकी समस्या क्या है, एक दूसरे को इकट्ठा लाकर जान लो। जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि पुजारी ने तो इसको भी लूटा है, पुजारी ने उसको भी लूटा है, सारे लोगों को पुजारी ने लूटा है और पत्थर को पूजने के लिए कहा है। तो फिर कबीर कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर कोई ईश्वर या भगवान मिल जाता है तो मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा, फिर तो मेरा पुण्य सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बनाओ मत हमको। तो उन्होंने वो मंदिर में जाने वाले पुजारियों को भी और मस्जिद में रहने वाले मुल्लाओं को भी ऐसा कहा कि तुम हमें ये मार्ग पे मत ले जाओ, हमें हमारा मार्ग खुद ही चुनना है और उसका फिर हम इलाज ही करेंगे। फिर रविदास कहते कि रविदास बामन मत पूजिए जवू होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चंडाल के जवू होवे गुण प्रवीण। ये गुरदास रविदास कहते हैं कि ब्राह्मण जो उसकी पूजा मत करना, वो गुणहीन होता है, कोई गुण नहीं होता उसमें, वो सिर्फ आपको बनाता है। ऐसे चांडाल की पूजा करो कि सारे गुणों से युक्त है। तो सही इलाज ये हमारे सारे पुरखे संत समन संत तथागत बुद्ध और ये सारे यही बताते हैं। पर बीमारी मिटने का नाम आज तक हमारा 2000-2500 साल से नाम ही नहीं ले रहा खत्म होने का। तो ये सारे हमारे बहुजनों के महासमनों ने बीमारी का इलाज बताया, पर हम हैं कि वो बीमारी की दवाई नहीं लेते, जो दवाई लेनी चाहिए उसके ऊपर इलाज नहीं करते। तो सभी ने कहा कि इसका इलाज कैसे करोगे? तो ये करने के लिए आपको इकट्ठा आकर सारी बीमारियों के ऊपर पहले सोचना है, डिस्कस करना है कि आप किस तरीके के बीमार हो। आप शरीर से बीमार हो, मन से बीमार हो, या परिस्थिति से बीमार हो, या किसी के अन्याय अत्याचार से बीमार हो। तो इसके ऊपर आप जब मनन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बीमारी का कारण कोई और नहीं, हम खुद है। और बीमारी मिटाई जा सकती है जब हम लोग सारे लोग एक जगह आ जाएंगे
और जो भी शत्रु है, जो दुश्मन, चाहे इंसान हो कोई, वो उच्च वर्णीय वाला या फिर हमारा खुद का मन है। तो ये सारी बीमारियों को हटाने का कारण है ये समनों के हमारे सारे समनों ने अपने अपने ज्ञान में बताया है। अब बाबा साहब की तरफ आते हैं कि बाबा साहब ने आधुनिक काल में कौन सी बीमारियां बताई। जब संविधान लिखा तो संविधान लिखते वक्त आपको पता हो या नहीं है, पता नहीं मुझे, पर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट पढ़ेगा वो जानता है कि बाबा साहब ने लगभग 1942 से, वैसे तो 1920 से शुरू हुआ था उनका आंदोलन, लेकिन 1942 से तो 1950 तक, 26 जनवरी तक जब भारत रिपब्लिक हुआ, तब तक हमको बाबा साहब ने 70 प्रकार के अधिकार दिए थे, 70। उसमें से हमारे पास सिर्फ 6 अधिकार बचे थे 2014 तक, जो कि संविधान के फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। जो फंडामेंटल राइट में जो इक्वालिटी का राइट है, जो एजुटेशन का राइट है, लिखने का राइट है, कहीं भी घूमने का राइट है, कहीं भी संपत्ति खरीद करने का राइट है, इकट्ठा होने का अधिकार है, अपने ऊपर अन्याय अगर हो जाता है तो उसके ऊपर मोर्चा निकालने का, आंदोलन करने का अधिकार है। और उससे भी ऊपर उन्होंने जो अधिकार दिए वो मूलतः 6 प्रकार के अधिकार फंडामेंटल राइट्स में और लगभग 6-7 प्रकार के अधिकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए थे उन 70 में से। लेकिन उन 70 में से सिर्फ 7 अधिकार हम लोग आज तक उपभोग कर चुके हैं। तो उसमें से क्या है, पहला अधिकार ये था जस्टिस वाला। तो वो जस्टिस वाला अधिकार मिलता कैसे, तो कहते हैं कि जस्टिस मिलाने के लिए आप स्वतंत्र होने चाहिए। आपको लिबर्टी मिल चुकी है 15 अगस्त 1947 में, लेकिन क्या आप सही मायने में स्वतंत्र हो, तो कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो। जब तक आप सामाजिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपका मिला हुआ जो स्वतंत्र है वो आप गुलामों के गुलाम हो। अंग्रेज हमारे सबके गुलाम थे, लेकिन उच्च वर्णीय लोग हैं जो जातियों में आपको बांट कर रखते हैं, वो आपके दूसरे मालिक है, उनके आप दूसरे गुलाम हो। और महिलाओं को तो कहते हैं कि उनके तो 3 गुलाम है। महिला तो अंग्रेजों के इसमें भी थी, गुलाम थी, फिर चातुवर्ण व्यवस्था में उच्च वर्णीय के खिलाफ भी गुलाम, उनके साथ भी वो गुलामी में थी। और अपने घर के उस पुरुष से वो गुलाम थी, क्योंकि पुरुष आकर कभी शराब पीकर आता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी मारता था पीकर आकर। तो ये कहते कि 3 तरीके की बीमारी से हमारी स्त्री को घेर लिया है। तो इसमें से बचना कैसा चाहिए, तो पहले वाले जो 6 अधिकार दिए उन्होंने, वो अधिकार देने के लिए संविधान में उसका पूरा का पूरा इंटरवेंशन उन्होंने कर दिया। तो जस्टिस के लिए लिबर्टी चाहिए और इक्वालिटी चाहिए, और फिर फ्रैटर्निटी चाहिए। इक्वालिटी, जस्टिस अगर मिलना है आपको तो आप स्वतंत्र होने चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि क्या हमको न्यायालयों से न्याय मिलता है। जब भी हमारे किसी रिजर्वेशन की बात आती है, जैसा 1 अगस्त का निर्णय हमने देख लिया कि 4 तरीके के टुकड़े कर दिए जाएंगे, एससी के, एसटी के, और वो फिर और 5-6 प्रकार के उन्होंने निर्णय सुनाए हमारे खिलाफ। लेकिन जब उच्च वर्णीयों के 10% के ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की आई थी, तो ना उसका सर्वे था, ना उसका उसकी कोई फिगर्स थी, ना कुछ था, वो दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य भी कर लिया। अभी परसों का ये दूसरा एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि जो 1 अगस्त का जो डिसीजन था उसमें जो 4 हमारे टुकड़े होने वाले हैं ABCD वाले, उसके 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब जो बात एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा दिया गया। इसका मतलब जस्टिस का अधिकार आपका छीन लिया, और जैसे जस्टिस का अधिकार छीन जाता है तो बाबा साहब कहते हैं इसके साथ साथ आपका लिबर्टी का अधिकार भी छीना गया, क्योंकि स्वतंत्रता कहाँ मिली आपको। और जब तक आप स्वतंत्र नहीं हो, स्वतंत्रता का अधिकार आपको नहीं मिलता, तब तक आपको इक्वालिटी नहीं आ सकती। इक्वालिटी क्यों नहीं आ सकती, क्या, क्योंकि आप इकट्ठा बैठते ही नहीं हो। इक्वालिटी आ सकती है जब आप लोग, सभी लोग आपके सारे दर्द, आपके सारे दुख दर्द को एक जगह आकर अगर डिस्कस करोगे तो वो तो अपनी भाषा में कहते हैं कि इक्वालिटी इज अनदर नेम ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो हमारी समता है ये लोकतंत्र का दूसरा नाम है। और फिर कहते हैं कि ये जो लिबर्टी इक्वालिटी जो आती है, फ्रैटर्निटी आती है, वो आती है मैत्री से।
तो मित्रत्व कहाँ है आपके बीच में? तो भी कहाँ है? अछूत एक दूसरा अछूत दूसरे अछूत का द्वेष करता है, क्योंकि वो देखता है कि मैं तो इससे ऊंची जाति में हूं, तो उसको मारता है, वो उसके साथ शादी नहीं करता अपने बच्चियों की, या फिर उसका कभी सामान छीनना हो तो छीन लेता है इस नाम से कि तेरी जाति तो मेरी जाति से नीची है। तो ये बीमारी से हम लोग अभी भी जकड़े हुए हैं। हालांकि हमको 70 अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिए थे, इसके बावजूद भी उसमें से जो 6 अधिकार हमको मिले थे, जस्टिस का यानी न्याय का, लिबर्टी का यानी स्वतंत्रता का, इक्वालिटी का यानी समता का, फ्रेटर्निटी का बंधुत्व का यानी भाईचारे का, डिग्निटी का जो आपका जीवन जीने का जो अस्तित्व है उसका, और नेशन बनाने का। क्योंकि वो कहते हैं कि ये सारी 6 प्रकार की अधिकारों को जब तक आप अपना नहीं लेते हो, पा नहीं लेते हो, तब तक आप ऐसे राष्ट्र के नागरिक नहीं हो सकते जिसको हम नेशन कह सके। क्योंकि कहते हैं कि दोज हु बिलीव दैट वी आर इन नेशन दे आर इन इल्यूजन। जो लोग ऐसे समझते हैं कि हम राष्ट्र में बने हैं या हम स्वतंत्र राष्ट्र है, हम रिपब्लिक राष्ट्र है, ये झूठा आश्वासन है आपको दिया जा रहा है। तो नेशन बनेगा कैसा? तो ये सारी बीमारी को हटाओ। सारी बीमारी को हटाने के लिए मार्ग भी बताते हैं कि संगठित हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। जैसे जैसे आप संगठित हो जाओगे और इकट्ठा आ जाओगे तो सारी बीमारियों का इलाज आपके पास होगा। और दूसरा, दवाई तो आपके पास है ही है। दवाई क्या है? तो कहते हैं कि इकट्ठा आ जाना। तो समन संघ ने, बहनों और भाइयों, ये सारे इलाज जो है, ये सारे इलाज समन संघ के पास है। समन संघ कहता है कि इकट्ठा आ जाओ। इकट्ठा आओगे तो इक्वालिटी की बात होगी। इकट्ठा आओगे, इक्वालिटी में आओगे तो स्वतंत्रता के लिए डिमांड करोगे, अपने आंदोलन करोगे। और इकट्ठा आओगे संख्या में, अगर आपकी संख्या में जैसे 85% आप लोग हो, तो आपको कोई प्रोटेस्टेशन करने की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। आपकी संख्या देखकर ही जो आपके आज न्यायिक अधिकार छीनता है, आपको जस्टिस नहीं देता, आपकी लिबर्टी को मानता ही नहीं हो, आपको भर रास्ते में पीटता है, आप कुर्सी पे बैठ जाते हो तो मारे जाते हो। आप मंदिर में जो पत्थर है, सारे हमारे पुरखों ने बताया कि मंदिर में क्यों जाते हो, वहां पर तो पत्थर है। पत्थर कैसे आपको आशीर्वाद देगा, कैसे आपकी समस्या का समाधान करेगा? लेकिन मार पड़ने के बावजूद भी हम लोग उसी मंदिरों में जाते हैं। तो कहते हैं कि ये लिबर्टी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बुरी चीजों का आचरण छोड़ नहीं दोगे। तो मंदिरों में क्यों जाते हो? तो ये कबीर और संत रविदास ने तो यहां तक कहा है कि आप मंदिर में जाओगे तो ज्यादा मार पीट जाओगे। और हम तो कहते हैं कि आपको ज्यादा मार पड़नी चाहिए, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हम मंदिर में तो जाते आशीर्वाद मांगने को, या कुछ इलाज मांगने को, या कुछ भगवान ईश्वर जो सो कॉल्ड ईश्वर भगवान है या देव है उसका आशीर्वाद मांगने को, लेकिन मिलता है मार पड़ती है। तो ऐसे में क्यों जाओगे? तो बाबा साहब ने लिखा है कि इक्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आप इक्वालिटी में इकट्ठा नहीं आओगे। और डिग्निटी की तो बात छोड़ ही दो। जब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और मैत्री ये सारी आपके बीच में एक दूसरे धागे की तरह बन जाएगी, तब जाके आपकी डिग्निटी को मानेंगे जो लोग आज आपकी डिग्निटी को मानते ही नहीं है। और ये सारा मिलने के बाद फिर आप नेशन बनाने के काम पर लग जाओगे। तो ना तो हमको जस्टिस मिल रहा, लिबर्टी नहीं, इक्वालिटी नहीं, फ्रेटर्निटी नहीं, डिग्निटी नहीं, नेशन भी नहीं, और हमारे बीच में मैत्री का भाव भी नहीं है। तो कैसे? तो सारी चीजों से हम बीमार हैं। इन बीमारी से अगर मुक्त होना है तो सारी बीमारियों का इलाज समन संघ के पास है। क्योंकि समन संघ ने अपने सारे महासमन पुरखों को, उनकी शिक्षाओं को अपनाने को ठान लिया है। वो कहते हैं कि हमारे जितने भी जो समन थे तथागत बुद्ध से पहले थे, उनके बुद्ध के पहले या बुद्ध के काल में 16 प्रकार के जनपदों के 16 संघ थे। और वो संघ में रहकर अपना अपना, छोटे छोटे ही क्यों ना हो लेकिन अपने संघ थे, और अपने संघ का शासन चलाते थे, और वो अपने संघ का राजा भी चुनते थे। और जब राजा कोई गलत डिसीजन दे देता तो संघ के सामने उसकी पेशी हो जाती, जैसे कि शाक्य समन संघ के सामने सिद्धार्थ गौतम ने संघ का निर्णय का विरोध किया था, तो उनको सजा होगी। जब सिद्धोधन राजा वहां पर चले आए तो सिद्धोधन राजा उनका जो मुखिया चुन गया था वो तो डेमोक्रेटिक पद्धति से चुना हुआ राजा था। राजा को या फिर शासक को उस जमाने का, या डेमोक्रेटिक पैटर्न का ही जो शासक हो आज के डेमोक्रेसी में है वैसा,
क्योंकि वहां पर ह्यूमैनिटी भी होती थी। सिद्धोधन आए, लेकिन संघ ने सिद्धोधन की बात भी नहीं मानी, इतने बड़े पोजीशन पे होने के बावजूद भी। तथा सिद्धार्थ को जाना पड़ा, अपनी सजा को भोगना पड़ा। भले ही सिद्धार्थ का कहना सही था, लेकिन संघ का डिसीजन था। हमने जो रूल बनाया है कि संघादि से सर्वोपरि, तो पहला रूल ये भी हम संगठित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, हम डिसीजन ले, वो सारा डिसीजन हमारे ऊपर सिरोधार रहेगा, संघादि से सारा अंतिम रहेगा। यही बातें फिर फाइन ट्यून की है तथागत बुद्ध ने बुद्ध बनने के बाद। संघ जब उन्होंने बनाया, तो संघ बनाते वक्त भिक्खुओं को यही बोला, पंचवर्गीय भिक्खुओं, आपको क्या करना है, तो इकट्ठा आना है। इकट्ठा आकर हमने जो मार्ग बताया है दुख से मुक्ति का, वो कैसे प्राप्त होगा। तो कहते कि मैं बुद्ध होने के बाद क्या हुआ, तो मेरे शरीर में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मेरे मन की बीमारियां खत्म हो गई। तो क्या कही, तो कहते कि बुद्ध होने के बाद क्या होता है, तो चक्षु उद्पादी, आंखें खुल जाती है, मतलब आपका एटीट्यूड बदल जाता है। आप जीवन को जो सही है, जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उस वास्तविकता को आपको आप देखते हो, उसमें काबिल हो जाते हो। चक्षु उद्पादी, ज्ञान उद्पादी, उसका ज्ञान आपको मिल जाता है। पय्या उद्पादी यानी प्रज्ञा मिल जाती है। प्रज्ञा यानी ऐसा ज्ञान की जो सत विवेक बुद्धि जागृत हो जाना। कोई अगर आपका गलत इस्तेमाल कर रहा हो, कोई अन्याय कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ये समझने की जो बुद्धि होती है, जो ज्ञान होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। और कहते हैं कि विद्या उद्पादी, इससे फिर सारा जो ज्ञान का जो सिलेबस है वो विद्या आपके सामने आएगी। और कहते हैं कि इससे और क्या होगा, तो कहते हैं आलोक उद्पादी, जैसा सूरज है, सूरज आलोक यानी सूरज का प्रकाश। जब सूरज मॉर्निंग में निकलता है तो बताना नहीं पड़ता सूरज निकल गया, अपने आप लाइट निकल जाता, सारी दुनिया में प्रकाश आ जाता है। और प्रकाश को देखकर किसी को पूछना नहीं पड़ता कि अंधेरा कहाँ गया। तो कहते कि बुद्ध होने के बाद भी ऐसा हुआ, लेकिन आप बीमारी का इलाज ही नहीं करते हो। तो फिर जैसे कबीर ने कहा, मनवा मारी मरी गोये दुर्बल हो शरीर। मेरा मन अगर मर गया तो शरीर भी दुर्बल हो जाता है। कहे तो कबीर 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 कहते हैं, ये मन की बीमारी को हटाओगे तो सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। पर मन की बीमारी का इलाज करने के लिए आपका मन तैयार नहीं होता। गोयंका गुरुजी भी अपने इसमें कहते हैं कि ये विपश्यना विधि कैसी है, तो कहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, जो माँ बड़े प्यार से उसको दूध खीर बनाती है, उसमें इलायची डालती है, शक्कर डालती है, ये और खीर बनाती है, इलायची डालती है और पीने को देती है। बच्चा है कि उसको अच्छा नहीं लगता वो खीर खाना, तो उसको नहीं बोल देता है। माँ बोलती है कि क्या करूं, तो गर्म करके चाहिए, फिर गर्म करके अला कर देती है। तो बोलता है कि ज्यादा गर्म हो गई, फिर उसको ठंडा करती है पानी में ग्लास रख के, फिर वो बोलता है कि ज्यादा ठंडा हो गया, फिर बोलता है, वो देखता है, तो वो जब खीर हाथ में लेता तो वो देखता है इसमें काला दाग है। वो जो इलायची होती है उसको बोलता है काला दाग है, मैं पीऊंगा नहीं। और फिर उसके हाथ में देती है माँ, तो कहता है फेंक देता है। तो माँ कहती है कि बेटे, मैंने तेरे इतने प्यार से तेरे को खीर लेके आई, तेरी भूख निकल सकती थी इससे। तो गोयंका गुरु जी कहते हैं कि हमने 10 दिन की जो शिक्षा ली है विपස්සना की, ये ऐसा है, खीर जैसा है। इसका स्वाद जब चख लोगे तो ही जानोगे कि खीर है। बच्चा बगैर खाए हुए खीर गिरा देता है, फेंक देता है। आज हमारी हालत ऐसी है, हमारे सारे पुरखों ने हमारे सामने सारी दवाइयां रखी हुई है, पर हमारा मन है कि तैयारी नहीं है। हम जिन पुरखों की तरफ जाने चाहिए, हमारे महासमनों की तरफ जाने चाहिए, उस रास्ते पर जाने के बजाय उन रास्ते पर चले जाते हैं। वहां पर हमको हर दिन रात मार पड़ती है, गाली गलौज की जाती है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है, एट्रोसिटी कराई जाती है, न्याय नहीं मिलता। और ऐसे में हम दूसरों को दोष देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि दोष तुम में ही है, क्योंकि जितना तुम अपने आप को दुरुस्त कराओगे, तो आपको अपनी औषधि, अपनी दवाई खुद मिल जाएगी। ये दवाई मिलेगी कहां से, तो कहते कि पहले भिक्खु, आज तुम 5 भिक्खु बन गए, फिर यश के साथ 55 भिक्खु आए थे, तो वो फिर 60 हो गए, और फिर सारिपुत्र मोगलान के साथ 200 भिक्खु आए, फिर संघ बनाया और संघ को बोला है चरत भिक्खवे चारितं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय अनन्या हिताय सत्ता देव मनुष्यानंद आदि कल्याणं मज्ज कल्याणं परियोसानंद कल्याणं। मेरा मार्ग ऐसा है, जब आप इकट्ठा हो जाओगे, सही मार्ग को जानोगे, बीमारी का निदान जब करोगे,
तो औषधि भी आपके हाथ में होगी। उस औषधि को, आपकी दवाई को आप लोगे तो बीमारी धीरे 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 करके मिट जाएगी। यही बीमारी का सारा इलाज समन संघ के पास आज है। पर हम है कि वो बीमारी को देखते हैं और बोलते हैं, जब कभी कोई एक आध व्यक्ति बीमार पड़ता है, जब डॉक्टर के पास जाता है, बताता है कि मेरा डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, उसके पास तो एमडी की डिग्री है, एमएस की डिग्री है, उसने तो हजारों लोगों के ऑपरेशन किए, हजारों लोगों की बीमारी को दुरुस्त किया है, और ये देखो उसने कितना बड़ा प्रिस्क्रिप्शन लाया है और इतनी सारी दवाइयां लिख दी है। पर घर में आता है, बोलता मैं दवाई नहीं लूंगा। तो गुरुजी बोलते हैं, गोयनका गुरुजी की भाई मुझे बताओ कि तुम्हारे डॉक्टर का वर्णन करते बैठोगे कि डॉक्टर कितना अच्छा है, दवाइयाँ कितनी अच्छी है, प्रिस्क्रिप्शन कितना अच्छा है, देखो ये दवाई का जो कवर है वो कितना अच्छा है। और जब तक आप दवाई नहीं लोगे तो कैसे बीमारी से इलाज होकर बाहर आ जाओगे, कैसे मुक्त हो जाओगे। तो बीमारी हमारी मन की भी है, इकट्ठा नहीं आने की भी है, और जितने संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं उन बीमारियों को, हमारी बीमार होने की वजह से उन सारे अधिकारों को हम लोग आज तक नहीं पा चुके हैं। तो ये दोष किसका है। तो बुद्ध ने कहा कि न परेश विलोमानी न परेश कथा कथन अतनो अवेख्य कथानीय कथानी। जो दूसरा क्या करता क्या नहीं करता इसके ऊपर ध्यान मत दो, अपनी बीमारी का जो भी है वो इलाज कराओ, दवाई ले लो और फिर सुखी हो जाओ। तो समन संघ का यही कहना है कि आप जब बीमार हो, क्योंकि आप इकट्ठा नहीं, आप एक दूसरे के साथ मन से बात नहीं करते हो, आप अपने ही जातियों में ऊंच नीच, उप जातियों में ऊंच नीच का व्यवहार करते हो, आप एक दूसरे के साथ बच्चों की शादियां नहीं करवाते हो, आप किसी छोटे छोटे कारण के ऊपर एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हो, और इसी का फायदा सिर्फ 4% वाला, 3% वाला जो वमन है वो उठाता है, और वो चाहता है कि आप ऐसे ही बने रहो। आज का ही उदाहरण मैं बताता हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से 2 बच्चियों का मुझे आज फोन आया, सर हमारा जो एडमिशन है, मुझे 87.5% मार्क्स है, और दूसरी बच्ची जो है उसको 83% मार्क्स है, वो 83% वाली लड़की को वो एडमिशन मिल गया, और मैं 87.5 मार्क्स होने के बावजूद भी मुझे एडमिशन नहीं मिला। तो उसने दिखाया, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, अभी ऐसा जीआर निकाला एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 4 भागों में विभाजित करने का तो 1 अगस्त को ही निर्णय है, लेकिन 4 साल पहले गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि जातवार बच्चों को एडमिशन दिया जाए हॉस्टलों में। तो लिखा जा रहा है महार, मातंग, चमार, ढोर जो भी है, ऐसी जातियां लगाकर फिर उनकी एडमिशन कराई जाती है, और जातियों में झगड़े लग गए। तो लड़की कह रही थी कि देखो ये दूसरी जाति की लड़की जो है उसको एडमिशन मिली, मुझे नहीं मिली, तो मैं उसके साथ जाकर झगड़ूंगी। तो उसको ये पता ही नहीं कि मेरा जो अधिकार संविधान ने मुझे दिया था वो जो अधिकार हट गया, फिर मैं अपनी जाति के, अपने बिरादरी के बच्चों को जाकर उसकी कंप्लेंट कैसे करूं। दोष तो उन पर जो सरकार चलाने वाले उनका है, और उन्होंने इस संविधान के जितने भी कानून, जितने भी अधिकार, आपको फंडामेंटल राइट हो या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के राइट हो, उनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आप जा रहे हो दूसरी अपनी ही जाति के भाइयों के साथ झगड़ा करने को। एक रोटी है और एक रोटी के 4 टुकड़े, और 4 टुकड़े में से एक टुकड़े के लिए झगड़े आपके बीच, लेकिन 3 रोटियां कोई अपने पास बनाए रखा हुआ है, उसके हाथ की 3 रोटियां छीन कर लाने की हम अभी हिम्मत नहीं करते, ना उसकी साजिश करते, ना कोई उसके ऊपर विचार करते हैं, इसीलिए हम फंसे जा रहे हैं। समझ संघ में जैसे इकट्ठा हो जाओगे तो सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, और देखते देखते आपके इकट्ठा होने से अपने आप डॉक्टर भी तुम्हारे पास आएगा, जज भी तुम्हारे पास आएगा, एमएलए भी तुम्हारे पास आएगा, एमपी भी तुम्हारे पास आएगा, मिनिस्टर भी तुम्हारे पास आएगा, और ताकत बढ़ेगी तो प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को भी आपके यहाँ आना पड़ेगा। क्योंकि ये सिस्टम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic। क्योंकि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवेरिन है, सबसे ज्यादा सार्वभौम अधिकार हम लोगों में है, और हम संख्या में 85% है, फिर भी हम 51% या 51% भी इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। तो कैसे बीमारियां बैठेगी। बीमारियां अगर खत्म करनी है, चाहे मानसिक हो,
भौतिक हो, शारीरिक हो या और कोई बीमारियां हो, पद की हो, पैसे की हो, प्रतिष्ठा की हो, अहंकार की हो, मंचमाला की हो, सारी बीमारियों को मिटाने का एक ही इलाज है, संघ में आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ, सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम डिस्कस करो। और वज्जी ने जो फार्मूला अप्लाई किया था 7 प्रकार का, वही फार्मूला अपनाओ, सारे अधिकार आपके कदमों में चरण छुओगे। इतनी बात मुझे कहनी थी। अगर मेरी बात में अगर कोई आपको गलत लगा हो, किसी को आहत पहुंचा हो या कोई त्रुटि रही हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो संगो खमतु नममं। जय भीम, नमो बुद्धाय। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। मैं समन हूं, हम सब समन हैं।